हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर कंपटीशन जोन। मैं अरशद अय्यूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, बेसिक कैलकुलेशन में आज हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखने वाले हैं। जिसमें पहले मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट का शॉर्ट ट्रिक और उसके बाद क्यूब रूट का शॉर्ट ट्रिक। कैसे हम लोग बड़े बड़े नंबर को पहचान लेते हैं कि ये किसका स्क्वायर है और ये किसका क्यूब है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो आज के बाद का जो भी वीडियो होगा वो प्रॉपर हम लोग चैप्टर में आ जाएंगे, जैसे परसेंटेज या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया या टाइम एंड वर्क हो गया। तो आप सभी अगर सही में सीरियस वे में तैयारी कर रहे हो और अगर किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि आपको कौन से चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप जो चैप्टर से स्टार्ट करने के लिए बोलेंगे मैं वही चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। ऐसे बेसिकली मैं परसेंटेज से स्टार्ट करता हूं। जब भी मेरा जो ऑफलाइन लेक्चर जो भी होता है उसमें जो भी न्यू बैचेज होते हैं, बेसिक कैलकुलेशन के बाद परसेंटेज ही मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं ना जो हर चैप्टर में काम आएगा। जैसे परसेंटेज की मैं बात करता हूं, परसेंटेज आपको हर चैप्टर में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर नहीं है तो ना ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो सकता है, ना ही सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और ना ही सिंपल इंटरेस्ट। ये और कभी कभी ज्योमेट्री वगैरह में भी काम आता है, ज्योमेट्री या फिर मेंसुरेशन वगैरह में भी काम आता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे परसेंटेज का कम से कम बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा भी अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो आपका शॉर्ट ट्रिक्स किसी भी बड़े बड़े क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा होता है उसको शॉर्ट करने में कुछ कुछ चैप्टर में बहुत काम आता है। तो रेशियो का भी कॉन्सेप्ट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारा एवरेज है, एवरेज भी बहुत सारे चैप्टर में काम आते हैं। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सबसे पहले क्या करना है, अगर ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, ये सब चैप्टर का परसेंटेज और रेशियो वगैरह, तो आप आराम से जो चैप्टर में प्रॉब्लम है उसका नाम लिख दें, मैं उसको भी कंप्लीट करवाऊंगा। या स्टार्टिंग वहीं से हो सकता है कर दूं, या फिर अगर नहीं आप मेरे हिसाब से चलना चाहते हैं तो फिर मैं अगले वीडियो में परसेंटेज का वीडियो आपको मिलने वाला है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया है, अब जितना शेयर कीजिएगा, जितना व्यू होगा उतना मुझे अच्छा लगेगा और मैं और भी अच्छे से आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्क्वायर रूट से। स्क्वायर रूट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट को हम लोग समझ लेते हैं एक छोटे से डेफिनेशन से कि स्क्वायर रूट कहा किसको जाता है। शॉर्ट ट्रिक ही मैं बताऊंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट अलग से एक चैप्टर है जो कि एडवांस लेवल का है। तो अभी मैं वो नहीं बता रहा हूं आपको सिर्फ प्रॉपरली ये मैं बता रहा हूं कि अगर एग्जामिनेशन में आप कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं और अचानक से एक बड़ा नंबर आपके पास आ जाता है जो कि स्क्वायर रूट के अंदर में होता है या क्यूब रूट के अंदर में होता है, तो उसको बाहर कैसे निकालते हैं, कैसे ऑप्शन का हेल्प लेते हैं, इस तरह से ये सब चीज़ पे आज डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन फिर भी इसके थोड़ा सा बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट, चूंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कम ही स्टूडेंट, जैसे अगर मैं 100 स्टूडेंट पढ़ा रहा हूं तो उसमें 2-3 स्टूडेंट जरूर ऐसे होते हैं जिन्हें यही पता नहीं होता है कि रूट के अंदर में नंबर बाहर क्यों निकलता है, किस तरह से निकलता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 169 की, तो आप सभी को पता है कि ये 13 आपका आंसर होगा। जिनको पता नहीं है उनको मैं बस शॉर्ट नोट में मैं ये बता दूं कि सबसे पहले 169 अगर स्क्वायर रूट के अंदर में है तो इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नंबर हमें चाहिए, इसी के इक्वल नंबर चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अंडर रूट 169 का वैल्यू हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि 169 जो स्क्वायर होता है किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो चाहे आप 169 लिखें या फिर 13 का स्क्वायर लिखें, बात बराबर ही है। और होता ये है कि ये स्क्वायर और रूट एक साथ हमेशा कट जाता है, तो आपका फाइनल आंसर क्या होता है, 13। इसलिए कटता है क्योंकि, चलिए इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि रूट का जो वैल्यू होता है वो पावर हाफ होता है। तो जब रूट का वैल्यू अगर पावर हाफ होता है तो यहाँ पे अंडर रूट 13 का स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 13 का स्क्वायर, सॉरी 13 का स्क्वायर के ऊपर 1/2। ये रूट ना लिख करके, ये चूंकि 13 का स्क्वायर पूरे पे क्या है आपका, पूरे पे
पावर हाफ है, तो ये पूरे, चूंकि पूरे पे रूट है तो पूरे पे पावर हाफ हो गया। और जब पावर के ऊपर पावर हो तो आप सभी को पता है ये पावर क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 2 से 2 कट गया, आपका फाइनल आंसर क्या आता है, 13 आता है। आप इसको और शॉर्ट में अगर माइंड में सेट करना है तो जिनको नहीं पता है वो बस इतना सा दिमाग में रखे कि जब भी कोई नंबर रूट के अंदर में होता है तो हमें यह पता करना होता है कि ये जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है। जिसका स्क्वायर है वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, यही था आपका स्क्वायर रूट। अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, बड़े बड़े नंबर को, चूंकि बेसिक मेथड से जब हम लोग बनाते हैं तो काफी टाइम लग जाता है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट में इसको कैसे बनाते हैं। शॉर्ट में बनाने के लिए आपको कुछ बात का ध्यान रखना होगा, जैसे 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, जो कि आप सभी को, मुझे लगता है 99.9% स्टूडेंट को ये याद होता है 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर हमें ये देखना होता है कि लास्ट यूनिट प्लेस पे हमें ज्यादा फोकस करना होता है। यूनिट प्लेस, इकाई अंक बहुत ही ज्यादा रोल निभाता है शॉर्ट ट्रिक्स में। तो इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये रूट, अंडर रूट के अंदर में ये जो यूनिट प्लेस है इसका जो इकाई अंक है वो 9 है ना। तो इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए 9 अगर है, बेसिकली हमें निकालना किसका है, 169, 169 किसका स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर है। तो अब हम लोग, ये क्वेश्चन हो गया आपका और ये 13 आपका आंसर हो गया, है ना। ये क्वेश्चन है 169 जिसका फाइनल आंसर क्या हुआ, 13 आया। अब दोनों की यूनिट प्लेस की अगर मैं बात करूं तो यूनिट प्लेस में यहां आप देख रहे हैं क्या है, 9 है, और आंसर के यूनिट प्लेस में क्या है, आंसर के यूनिट प्लेस में आपका क्या है, 3 है। यानी जो आंसर का जो यूनिट प्लेस होगा उसका स्क्वायर हमेशा कौन होगा, ये होगा। या आप यूं कह ले कि जो यूनिट प्लेस में जो आपको दिखाई देगा वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो 3 आपका यूनिट प्लेस में, आंसर के यूनिट प्लेस में 3 जरूर आएगा, आंसर के यूनिट प्लेस में 3 जरूर आएगा। तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर अंडर रूट के, है ना, रूट के अंडर में अगर 1, यूनिट प्लेस पे अगर 1 आता है, तो आइए हम लोग स्क्वायर की तरफ देखते हैं। यहाँ पे जो 169 किसका स्क्वायर था, 13 का, यूनिट प्लेस में क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो आंसर देखिए ये आपका रूट के अंडर में होगा, समझ गए, क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्वेश्चन में रहेगा और ये स्क्वायर का ही वैल्यू है ना, ये जो 9 है इसी स्क्वायर का वैल्यू है। तो अगर यहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर यूनिट प्लेस पे आपका 9 है, यूनिट प्लेस पे 9 है, तो आपका आंसर क्या हुआ, 3 हुआ, ये वाला आपका आंसर बन गया। क्योंकि स्क्वायर तो कट जाता है आपका, तो ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर 9 है आपका यूनिट प्लेस पे तो आंसर के यूनिट प्लेस पे क्या आया, 3 आया। उसी तरह से हमें आगे भी बढ़ना है। अगर यूनिट प्लेस पे 1 है, यूनिट प्लेस पे 1 है, 1 कहां दिखाई दे रहा है, तो 2 जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा। रूट के अंडर में अगर यूनिट प्लेस पे 1 है, तो यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 ही का स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर हट जाएगा, आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन एक नहीं, हमेशा ज्यादातर संख्या में क्या होता है, 2-2 यूनिट प्लेस में आंसर आने का संभावना होता है, 2 में कंपैरिजन करना होता है हमें। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 1 जब जिसका भी स्क्वायर होता है वो 1 यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो कोई जरूरी नहीं कि ये 1 का ही स्क्वायर हो। इसके अलावा जब हम 9 का स्क्वायर निकालते हैं, 9 का स्क्वायर निकालते हैं तब भी यूनिट प्लेस पे 1 आता है। तो लास्ट में अगर 81 रहा, लास्ट में 81 रहा तो आपका आंसर 9 है, लास्ट में अगर 1 रहा तो आपका आंसर 1 है। लेकिन बड़े नंबर में कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसके लिए आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर इकाई अंक पे 1 है, अगर इकाई अंक पे यूनिट प्लेस पे आपका 1 है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा उस बड़े नंबर का, उसका जो इकाई अंक होगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, अगर यूनिट प्लेस पे रूट के अंदर में 1 है तो आंसर आपका या तो 1 देगा या तो फिर 9 देगा। उसी तरह से बात करते हैं 2 और 3 अभी छोड़ देते हैं, 4 की मैं बात करता हूं। हम लोग देखते हैं 4 कहां कहां पे दिखाई दे रहा है। एक ये 4 दिखाई दे रहा है, इसके अलावा 8 का स्क्वायर में भी 4 दिखाई दे रहा है। किसका किसका स्क्वायर में 4 दिखाई दे रहा है, एक 2 का स्क्वायर में 4 दिखाई दे रहा है और एक आपका 8 का स्क्वायर में 4 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जब यूनिट प्लेस में आपका 4 हो तो आंसर क्या क्या आपका दे सकता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का और 8 का। तो आंसर आपका क्या देगा, या तो 4 होगा या तो फिर 8 होगा, आंसर का इकाई अंक में। ठीक है, उसके बाद 4 की मैं बात कर रहा था ना, या तो आपका
4 की मैं बात सॉरी, या तो 2 देगा या तो फिर आपका 8 देगा। क्योंकि 2 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 आता है और 8 का स्क्वायर करते हैं तब भी यूनिट प्लेस में क्या आता है, 4 ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं 5 की, तो आप यहां पे देख लो 5 सिर्फ एक ही जगह आपको दिखाई देगा, यहां पे इकाई अंक में 5, इधर वाले अगर आप लाइन में देखोगे तो इकाई अंक में 5 सिर्फ यहीं पे दिखाई देगा। तो अगर लास्ट में 5 है तो 5 वाला सबसे ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर रूट के अंदर में इकाई अंक में 5 है तो आंसर के भी इकाई अंक में क्या होगा, 5 ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, 2 अंक इसमें नहीं रहेगा। 6 की बात करते हैं, 6 दो जगह पे दिखाई दे रहा होगा। जब 4 का स्क्वायर करते हैं तब भी यूनिट प्लेस में क्या आता है, 6 आता है, और जब 6 का स्क्वायर करते हैं तब भी यूनिट प्लेस में क्या आता है, 6 आता है। यानी कि आंसर क्या होगा, जब रूट के अंदर में इकाई अंक में 4 होगा तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा, या तो 4 होगा या तो फिर 6 होगा। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद 7 8 को रहने देते हैं। 9, अगर इकाई अंक में 9 है, देखिए 9 को किस किस केस में आता है, तो 3 का स्क्वायर करते हैं तब भी 9 आता है। इसके अलावा 7 का स्क्वायर करते हैं तब भी 9 आता है। तो अगर यूनिट प्लेस पे 9 है तो आपका इकाई अंक में क्या होगा, या तो 3 होगा या तो फिर 7 होगा। ठीक है, अगर 0 है, लास्ट में 0 है, सिंगल 0, तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब भी कोई संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है और लास्ट में 0 है तो 0 हमेशा पेयर में रहेगा। जैसे 2 0 हो, 4 0 हो, 8 0 हो, है ना, या 6 0 हो, इस तरह का नंबर आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, किसी ना किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि है, हो सकता है। लेकिन अगर 0 का जो संख्या है वो ऑड संख्या है, जैसे 1 0 हो, 3 0 हो, 5 0 हो, 7 0 हो, तो वो किसी भी संख्या का डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर डबल 0 हो तब आपका जाकर के आंसर के इकाई अंक में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बच गया 2 3 और 7 8। तो 2 3 और 7 8 अगर रूट के अंदर में इकाई अंक में 2 3 या फिर 7 8 है तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। यानी आपका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी आंसर में नहीं आ सकता है। ठीक है, इतना सा समझ में आ गया। हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा सा थ्योरी जानना जरूरी है क्योंकि इसके बिना ट्रिक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इकाई अंक समझ में आ गया कि अगर रूट के अंदर में अगर इकाई अंक में 1 है तो आंसर के इकाई अंक में क्या होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। अगर 2 या 3 है तो आंसर नहीं आएगा उसका। 4 है तो आंसर क्या होगा, आंसर का इकाई अंक में क्या होगा, 2 आएगा या 8 आएगा। इस तरह से एक बात और हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में ये काम आएगा। अगर मैं 20 की स्क्वायर की बात करूं, 40 के स्क्वायर की बात करूं, 50 के स्क्वायर की बात करूं, 90 के स्क्वायर की बात करूं, ये सब छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर ही होगा। बस जो मेरा ड्यूटी है कि शायद किसी स्टूडेंट का क्लियर ना हो तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही चलना पड़ता है। तो 20 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर देखते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और चूंकि स्क्वायर में है तो ये 1 0 आपका 2 0 बन जाता है। यानी 20 इंटू 20 क्या हो गया, 400 हो गया। 40 इंटू 40, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, उस पर हमने क्या दे दिया, 00। तो ये सब कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। ये 25 पे 00 आ जाएगा, ये 81 पे 00 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपका काम आने वाला है। इसके अलावा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो हम लोग प्रैक्टिकल करते हुए देखेंगे। जब हम लोग किसी बड़े नंबर का स्क्वायर की बात करते हैं, बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो अगर किन्हीं को बेसिक मेथड आता हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 4624 इसका आप लोग स्क्वायर रूट निकालें। वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्वायर रूट निकालें। अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से शॉर्ट ट्रिक इसका देखते हैं। ठीक है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं बिना स्टेप को फॉलो किए हुए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक। नंबर्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अंडर रूट क्या है, 4624, इसका स्क्वायर निकालना है। किस तरह से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, अभी तक जो हम लोगों ने सीखा सिर्फ आंसर का इकाई अंक निकालना सीखा, आंसर का इकाई अंक। उसके बाद का जो स्टेप है मैंने कहा कि प्रैक्टिकल करते हुए उसको हम लोग देखेंगे। ठीक
ठीक है। तो जो इकाई अंक हमने निकालना सीखा, जो मैंने अभी तक बताया, हो सकता है थ्योरी किसी को समझ में नहीं आया हो, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो डेफिनेटली सबको समझ में आएगा, लेकिन वीडियो को अच्छे से आपको देखना होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इकाई अंक में क्या है, 4 है। अब जब इकाई अंक में 4 है रूट के अंदर में, तो हमें यह देखना है कि किसका किसका स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 4 आता है। तो 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 4 आता है, और 8 का जब स्क्वायर करते हैं तो 8 8 जा कितना होता है 64, लास्ट में क्या आया 4 आया आपका। यानी आंसर का जो इकाई अंक होगा या तो 2 होगा या तो 4 होगा, जो कि 2 का स्क्वायर में 4 आता है और 8 का स्क्वायर में भी लास्ट में 4 आता है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा था। देखिए लास्ट में क्या है 4 है, तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा या 8 होगा। क्लियर है। तो आंसर का जो इकाई अंक होगा या तो 2 होगा या तो 8 होगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। यही मैंने बताया आपको कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, आंसर का इकाई अंक में या तो 2 होगा या तो 8 होगा, लेकिन हमें सिर्फ इकाई अंक तो नहीं निकालना है, बाकी के स्टेप्स के बारे में मैंने कहा था कि उसको प्रैक्टिकल करते हुए देखेंगे। जैसे ही इकाई अंक हमने यहां पे लिखा है ना, तो ये दोनों में से कोई एक ही सही होगा। तो जैसे ही हमने इकाई अंक लिखा, यहां से 2 नंबर को हटा देंगे, यहां से 2 नंबर को क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो नंबर है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है या उससे थोड़ा कम है। जब हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे अगर यहां पे 26 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो 4 7 जा कितना होता है 28। तो ये तो नहीं लगेगा ना, ये तो आपका गलत हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, जब ज्यादा आ जाए तो कम बार में लगाना है। ठीक उसी तरह से 4 6 जा 24, उसी तरह से यहां पे भी देखना है। जब 1 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, जब 1 का स्क्वायर निकालते हैं तो 1 आता है। 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4, हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 46 चाहिए, है ना, 46 या इससे जस्ट थोड़ा सा कम। तो जब 5, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ज्यादा छोटा है। 6 का स्क्वायर लेते हैं तो 36, अभी भी छोटा है। 7 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 तो बड़ा हो जा रहा है ना। 7 का जो जब हम स्क्वायर लिखते हैं तो 49, 49 तो बड़ा है, तो 7 नहीं लेंगे, जस्ट इससे छोटा, जस्ट इससे छोटा मतलब क्या 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है तो 36, तो कौन सा लेंगे 49 तो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए 6 का स्क्वायर लेंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 इसमें करेक्ट बैठ रहा है, सही तरीके से बैठ रहा है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 6 यहां पे भी आएगा और 6 यहां पे भी आएगा। ठीक है, दोनों जगह पे 6 होगा। तो अब आपके पास 2 कंप्लीट आंसर आ चुके हैं, एक है 62 और एक है 68। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट आंसर आ चुका है। अब इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, और ये भी लिखें कि आपका आंसर सही हुआ था या गलत हुआ था। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, अब ये दोनों में से कैसे सही चुनना है। चुनने के लिए एक मैं स्टेप बताता हूं। आपको यहां पे चाहिए कितना 46, आपको चाहिए क्या 46। आपने यहां पे 2 कैलकुलेशन किया, जब 6 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आता है 36 आता है, और जस्ट इसके मतलब 46 से जस्ट छोटा वाला वैल्यू और 46 के जस्ट बड़ा वाला वैल्यू, है ना, ये बड़े वाले वैल्यू, इन दोनों में से हमें यह देखना है जिसका चाहिए, हमें चाहिए किसका 46 का चाहिए। तो हमें यह देखना होगा कि 46 के ज्यादा करीब कौन है, 49 है या फिर 36 है। जब हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो 36 से इसका 10 का डिफरेंस है और 49 से ये 3 की दूरी पे है ना, यानी डिफरेंस कितना है 3 है। 46 प्लस 3 49 एंड 36 प्लस 10 46। ठीक है, अब जब देख रहे हैं डिफरेंस हमें पता चल गया कि 49 के ये जो 46 है वो बड़े वाले के ज्यादा करीब है। समझ रहे हैं ना, बड़ा वाला जिसको हमने निगलेक्ट कर दिया था, यहां पे लिखा ही नहीं 7 का स्क्वायर, हमने यहां पे लिखा ही नहीं, हमने किसका लिखा छोटे वाले नंबर को ही, हमेशा यहां छोटा वाला नंबर लिखाएगा। लेकिन जब आंसर जज करना हो कि इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है, तो उसके लिए बड़े वाले नंबर को भी लिखना पड़ेगा और उसके बाद कंपैरिजन करना होगा कि ज्यादा करीब किसके है,
बड़े वाले नंबर के ज्यादा करीब है या छोटे वाले नंबर के ज्यादा करीब है। तो आप सभी को पता हो गया होगा कि ये वाला, ये जो 46 है वो बड़े वाले नंबर के ज्यादा करीब है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है और ये गलत आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। जो थोड़ा बहुत कसर रह गया होगा हम लोग एग्जाम्पल देख। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है √5184। ये किसका स्क्वायर है आपको पता करना है। सबसे पहले आप क्या करें, अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करें और इसे बनाने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए कुछ लोगों का माइंड ऐसा होता है ना कि ज़्यादा डिफाइन करके बताने से भी उनको हैंग करने लगता है या फिर बाउंस करने लगता है। होते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे कि जिनको जितना स्पीड में बताया जाए उनको और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं 2-3 एग्जांपल से बताता हूँ। एक एकदम क्लियर से डिफाइन करके बता दिया मैंने, उसके बाद 2 क्वेश्चन मैं और बताऊंगा जिसमें स्टेप को मैं धीरे धीरे घटाऊंगा, ठीक है। हमने इकाई अंक के आधार पे एक का आंसर निकाला, एक स्क्वायर रूट का, है ना, क्या वैल्यू होता है, क्या आंसर होता है। अब हम लोग देखेंगे किस तरह से निकालते हैं 5184, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैं कम डिफाइन करूंगा। लास्ट में देखिए क्या है आपका 4 है। 4 किसका किसका स्क्वायर में 4 आता है। तो आपको पता है कि जब 2 का स्क्वायर निकालते हैं तब भी 4 आता है, और 8 का स्क्वायर निकालते हैं तो 8 8 जा 64, उसमें भी लास्ट में क्या आता है 4 ही आता है। सॉरी 8 का स्क्वायर में, है ना, 8 का स्क्वायर में। आंसर का इकाई अंक आपको पता चल गया, लेकिन 2 कौन सा, एक तो 2 और एक 8, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर वो चीज ध्यान में नहीं है, बार बार सोचने में प्रॉब्लम होता है, तो इस चार्ट को एक मरतबा एकदम ध्यान से समझ ले। 4 है तो लास्ट में क्या आएगा, या तो 2 आएगा या तो फिर 8 आएगा। क्लियर है। अब देखना ये है, ये जो 51 आया, ये जो 51 है, देखिए ऐसे समझिए, किसका स्क्वायर या स्क्वायर से थोड़ा सा छोटा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ज्यादा छोटा है। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा जंप करते हैं, 6 का स्क्वायर 36, अभी भी छोटा है 51 से, है ना। हमने क्या किया, जब इकाई अंक यहाँ पे लिख लिया, बीच में एक स्टेप को स्किप कर दिया हमने कि ये 2 अंक का काम अब खत्म हो गया, अब सिर्फ 51 का काम स्टार्ट होगा, है ना। तो 6 का स्क्वायर 36 ज्यादा छोटा है। 7 का स्क्वायर की बात करते हैं, 7 का स्क्वायर 49, अभी भी छोटा है। 8 का स्क्वायर 64, बड़ा हो जा रहा है। तो बड़ा तो नहीं लेना है ना, हमें क्या करना है, छोटे वाले को लेना है। यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, क्योंकि 49 51 से क्या है, छोटा है। और जैसे ही 8 का स्क्वायर लेते हैं तो 64 आ जाता है, वो की जो कि वो बड़ा है आपका। तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर का जो दाहिनी अंक होगा उसमें हमेशा 7 ही रहेगा। ठीक है ना, 2 आंसर आ गया। अब ये दोनों में से सही कौन है, ये दोनों में से सही कौन है, ये किस तरह से हम लोग जाने थे, ये किस तरह से जाने थे कि 7 के जस्ट बाद वाले नंबर का स्क्वायर का नंबर लिख करके, स्क्वायर का वैल्यू लिख करके कंपेयर करते हैं कि ज्यादा करीब किसके है। यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब जो जिसका आपको वैल्यू चाहिए उससे हम लोग देखेंगे 51 से कंपैरिजन करेंगे कि ये किसके ज्यादा करीब है, ठीक है, किसके ज्यादा करीब है ये। तो 51 और 49 में कितने का फासला है, मात्र 2 का फासला है। और 64 और 51 में कितने का फासला है, तो 13 का फासला है ना, 13 का फासला है, 13 का फासला है। ज्यादा करीब किसके हुआ, छोटे वाले संख्या के ज्यादा करीब है या बड़े वाले संख्या के ज्यादा करीब है, छोटे वाले संख्या के ज्यादा करीब है ना, तो इसलिए आपका आंसर ये छोटा वाला होगा। 72 और 78, इन दोनों में से छोटा कौन है 72, बड़ा कौन है 78। तो जब छोटे वाले से ज्यादा करीब हो तो छोटा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला नहीं होगा। इसके पीछे वाले में हम लोग क्या देखे थे, बड़े वाले के ज्यादा करीब था, ऊपर वाले के ज्यादा करीब था, इसलिए आपका आंसर क्या आया था, बड़ा वाला करेक्ट आंसर हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, आइए जल्दी से देखते हैं। तो आपका अगला एग्जाम्पल है √9409। तो अगर अच्छे से समझ में आ गया आप सभी को तो वीडियो को पॉज करें, इसे सॉल्व करें, और कमेंट में अगर आंसर नहीं लिखना है तो इतना जरूर लिखें कि आपको समझ में आ गया है। और अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर दें। हाँ, तो लास्ट में इस क्वेश्चन में लास्ट में क्या आया आपका 9 आया, लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 है। आंसर के लास्ट में क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब इसमें और भी स्टेप में काटूंगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा।
94 से जस्ट छोटा वैल्यू और 94 से जस्ट बड़ा वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। पहले छोटे वाले का जरूरत पड़ेगा आंसर लिखने में, है ना। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, छोटा है। 81 क्या है? छोटा है। 10 का स्क्वायर 100 तो 94 से बड़ा हो जा रहा है। देखिए ये दोनों का काम खत्म हो चुका है, सिर्फ 94 से कंपेयर कर रहे हैं। 9 का स्क्वायर 81, छोटा है। जैसे ही 10 का 9 के बाद क्या आता है? 10 का स्क्वायर 100 तो 94 से बड़ा है, तो बड़े वाले को नहीं लेना है, बड़े वाले को यहाँ पे नहीं लिखना है, छोटे वाले को लिखना है। किसको लिखेंगे? 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 को लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग 9 को लिखेंगे, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। चलिए 9 का स्क्वायर 81 और 9 के जस्ट बाद क्या आता है? 10, तो 10 का स्क्वायर 100। अब आप बताओ कि किसके ज्यादा करीब आपको दिखाई दे रहा है? जाहिर सी बात है 100 के ज्यादा करीब दिखाई दे रहा है। 100 के ज्यादा करीब दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि कितना फासला है? 100 से 6 का फासला है, 6 का फासला है। और 94 से कितने का फासला है? 10 से भी ज्यादा, है ना, यानी कि 13 का फासला है। ठीक है, तो ज्यादा करीब किसके हुआ? बड़े वाले के ज्यादा करीब है, इसलिए इस बार आपका जो आंसर होगा बड़ा वाला होगा। 97 होगा, 93 नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे परफेक्ट क्यूब रूट। कोई भी संख्या क्यूब रूट मतलब इसमें हम लोग क्या देख रहे थे? ये नंबर किसका स्क्वायर है ये पता करते थे। क्यूब रूट में क्या देखना है? कि जो बीच में नंबर होगा वो किसका क्यूब होगा वो देखना है। तो उसके लिए भी कम से कम 9 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। हालांकि मैं चार्ट बना दूंगा 9 तक का क्यूब लिख के भी, और इस तरह का भी, दोनों में हम लोग चार्ट बना देंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि उसका शॉर्ट ट्रिक इससे भी ज़्यादा आसान कैसे है। आइए देखते हैं। अगला आप लोग हेडिंग दे लें, क्यूब रूट। किस तरह से अगर कोई भी संख्या किसी का क्यूब है तो वो किसका क्यूब है, कैसे हम लोग आसानी से पकड़ लेते हैं बिना एलसीएम वगैरह यूज किए हुए, किस तरह से हम लोग पता करते हैं, अब वो देखना है। सबसे पहले जिस तरह से उसमें जरूरत पड़ता था 1 से लेकर के 9 तक के का स्क्वायर का, है ना, वो किस लिए जरूरत पड़ता था? आंसर का इकाई अंक निकालना। ठीक उसी तरह से इसमें आपको क्यूब का जरूरत पड़ेगा। कम से कम 9 तक का क्यूब आपको याद होना ही चाहिए। 9 तक का क्यूब, देखिए 5 तक का तो क्यूब आपको याद होता ही है, आगे का 4 क्यूब बस याद करना है, तो वो भी आसानी से याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दे लें, आराम से याद हो जाएगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा? आंसर का हमेशा इकाई अंक मिलेगा। मतलब ये कि अगर 1 है तो 1 किसका क्यूब है? 1 का ही क्यूब है, तो आंसर के इकाई अंक में क्या आएगा? 1 आएगा। अगर 8 है, रूट के अंडर में 8 है, तो आंसर का इकाई अंक क्या देगा? 8 किसका क्यूब में आता है? 2 का क्यूब में 8 आता है ना, तो आंसर का इकाई अंक में क्या होगा? ये 2 होगा, ये क्यूब नहीं होगा, 8 नहीं होगा। अगर 27 यानी कि अगर 7 है, अगर क्वेश्चन के का इकाई अंक में 7 है, तो आंसर का इकाई अंक में क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। यानी लास्ट में 7 हो तो वो किसका क्यूब करने से लास्ट में 7 आता है? तो 3 का। इसमें मैंने कहा था एक बेनिफिट है, उसमें क्या होता है? नंबर रिपीट होता था। जैसे 4 की बात करें तो 2 का भी स्क्वायर करते थे तो 4 आता था, और 8 का भी स्क्वायर करते थे तब भी 4 आता था। 64 में 4 आता है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर 3 का क्यूब किए तो 27 आया, यानी लास्ट में 7 आया है, तो 7 और किसी का भी क्यूब करने के बाद लास्ट में 7 नहीं आएगा। 1 का क्यूब किए तो क्या आया? लास्ट में 1 आएगा ना, या 1 ही आएगा। और किसी का भी आप क्यूब निकाल करके देख ले, एक अंक वाली संख्या का किसी का भी आप क्यूब निकाले, लास्ट में कभी भी 1 नहीं आएगा। देख ले आप, यहां से लेकर के यहां तक। अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 का क्यूब करते हैं तो 4 आया। इसके अलावा और आपको इकाई अंक में कहीं पे भी 4 नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि क्यूब रूट स्क्वायर रूट से बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे चार्ट में अगर बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं कि अगर लास्ट में इकाई अंक में लास्ट का क्यूब रूट के अंदर में अगर इकाई अंक 1 है तो आंसर का इकाई अंक क्या देगा? 1 ही देगा। अगर 8 है तो 8 किसका क्यूब में आता है? 2 का क्यूब में आता है ना, तो आपका आंसर का इकाई अंक में क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 2 आएगा। उसी तरह से आगे और बढ़ते जाते हैं। अगर 7 है
तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अगर 7 है, क्यूब रूट के अंडर में अगर 7 है तो 7 किसका क्यूब में 7 आएगा, तो 3 का क्यूब में 7 आएगा, तो 7 है तो 3। अच्छा, इसी तरह से आप लोग आगे भी बढ़ते जाएं तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए इस ये जो है ना हर तरह से आपका आसान है, इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं कि एक एक अंक आता है, सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं है कि एक एक अंक आता है इसलिए ज्यादा आसान है, इसको याद भी रखना ज्यादा आसान है। देखिए मैंने नंबर लिखा, अगर 1 है तो 1, 3 है तो 7, 8 है तो 2, है ना, 8 है तो 2 आपका आ गया। ये और भी ज्यादा आसान इसलिए है कि इसमें ज्यादा नंबर सेम वैल्यू देता है, ज्यादा जो वैल्यू होता है, जो आंसर का जो वैल्यू आएगा उसका जो इकाई अंक होगा वो क्वेश्चन के इकाई अंक से सेम होता है। कौन कौन सा नंबर, तो 1 है, देखिए यहाँ पे अगर 1 है तो 1 ही आएगा, 4 है तो इकाई अंक में 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 5 है तो इकाई अंक 5 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, 6 है तो 6 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर 0 है ना, जैसे 10 का क्यूब की अगर मैं बात करूं तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, है ना, तो दोनों के लास्ट अंक में क्या आएगा, 0 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 के अलावा 5 है तो आंसर भी 5 आएगा, उसके बाद 4 है तो 4 ही आएगा, है ना, देखिए 4 है तो 4 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। और इसके अलावा अगर 0 है, याद रखिएगा डबल 0 नहीं, कम से कम 3 0 होगा तभी वो किसी न किसी संख्या का परफेक्ट क्यूब हो सकता है, इसके अलावा नहीं। 3 या तो 6 या तो 9, है ना, हमेशा 3 0 का पेयर बनेगा, तो इसके लिए 0 होगा। तो देखिए यहां पर से आपको पता चल रहा होगा कि 6 नंबर तो ऐसे ही याद हो गया, बल्कि 7 अगर 0 को इंक्लूड करते हैं तो, इंक्लूड ना करें तो 6, सॉरी इंक्लूड ना करें तो 4 और एक 5 नंबर तो आपको ऐसे याद हो गया। देखिए यहां से 1 है तो 1, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6 और 0 है तो 0। बाकी जो बच गया आपके पास वो है 8, 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। 9 में भी सेम नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, इसलिए अगर 9 है तो 9 ही वैल्यू आएगा। तो ये भी आपको याद हो गया, 0, 9, 6, 5, 4 और 1। सिर्फ 4 संख्या आपके पास ऐसा बचेगा जो आपको माइंड में रखना होगा, तो वो भी आसानी से इन 6 के अलावा बाकी जो 4 नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसका याद करने का मैं तरीका बताता हूं। आंसर और क्वेश्चन का जो पेयर बनेगा उसका सम हमेशा 10 आएगा। जैसे 8 है तो 2, 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है। उसके बाद 7 है तो 3, 7 और 3 कितना होता है, 10। उसी तरह से 2 है तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो 8, और 3 है तो 7। या यूं कह ले कि ये दोनों याद कर लें, 8 है तो 2 और सॉरी 2 है तो 8 और 3 है तो 7। देखिए इसी का उल्टा, 2 है तो 8 और 8 है तो 2, 3 है तो 7 और 7 है तो 3। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके आंसर को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले 7 है ना, 7 है इकाई अंक में। 7 कब आता है, देखिए 7 है तो 7, ये 6 में से तो है नहीं, रिपीट वाले में से तो है नहीं, तो 7 है तो 7 में कितना जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा 3। तो आंसर का यूनिट प्लेस क्या देगा आपका, 3 देगा। देखिए अगर इकाई अंक में 7 है तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है? इसके अलावा जब हम लोग इकाई अंक निकाल लें उसमें 2 अंक का काम खत्म हो जाता था, अब 3 अंक का काम खत्म हो जाएगा, अब 3 अंक का काम खत्म हो जाएगा। तो यहां पे बचा कितना, सिर्फ 12 बचा, सिर्फ और सिर्फ 12 बचा। 12 किसका क्यूब होता है, तो 1 का क्यूब, 12 किसी का क्यूब नहीं होता है तो उससे जस्ट छोटा लेना है। 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है। 27 तो बड़ा हो जा रहा है, 27 तो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए ये ना लेकर के हमें 2 का क्यूब लेना है। इधर वाला आंसर नहीं लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, ये जिसका क्यूब है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये आपका आंसर आ गया 23। यानी ये 12,167 किसका क्यूब है, 12,167 किसका क्यूब है, तो 23 का क्यूब है। क्लियर है? समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ये उससे भी ज्यादा आसान इसलिए है। अच्छा, इसमें बड़ा वाला नंबर इसलिए नहीं लिखते हैं कि इसमें 2 आंसर नहीं आया कि हमें कंपेयर करना है कि सही कौन है गलत कौन है ना, क्योंकि यहाँ पे कभी भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आइए एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नोट कर लें आप लोग, और अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो एग्जाम्पल हमने एक साथ लिया है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको बना सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहले चूंकि यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही आसान है इसलिए 2 एग्जाम्पल एक साथ मैंने लिया है। सबसे पहले इसका आंसर लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका आंसर लिखने वाले हैं। लास्ट में 5 है तो आंसर का इकाई अंक में भी क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि 5 के केस में क्या होता है, देखिए 5 के केस में आंसर क्या आता है, 5 ही होता है, तो लास्ट में भी 5 ही रहेगा। ये 3 अंक का काम खत्म हो चुका है। 42 आया। अब स्क्वायर की बात करते हैं, है ना, स्क्वायर की बात, सॉरी क्यूब की बात करते हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, ज्यादा छोटा है, चलिए 42 हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3 का क्यूब कितना होता है, 27, अभी भी ज्यादा छोटा है। 4 का क्यूब की बात करते हैं तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, ये तो बड़ा हो जा रहा है, ये तो बड़ा हो रहा है, तो ये तो लेना ही नहीं है, तो हमें किसका क्यूब लेना होगा, 3 का क्यूब लेना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 35। क्लियर है। अब उसी तरह से देखते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल, 3 है तो 3 रिपीट वाले में नहीं है, तो 3 है तो सम 10 होना चाहिए, तो 3 है तो 7 है तो 3 है तो 7, और 7 होता तो 3, है ना, तो आंसर क्या आएगा, आंसर का इकाई अंक 7। ये 3 अंक का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 300 आया, किसका क्यूब करने के बाद 300 आता है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब, आइए थोड़ा लिखते हैं, 5 का क्यूब कितना आता है, 5 का क्यूब या यहीं से देख लेना, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 अभी भी छोटा है 300 से। उसके बाद 7 का क्यूब 343 होता है, तो 7 का क्यूब 343 तो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए 7 ना लेकर के क्या लेंगे, 6 का क्यूब लेंगे, तो 6 का क्यूब लेंगे, तो इसलिए आपका वैल्यू किसका हो जाएगा, 67। इसका मतलब ये 67 का क्यूब है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से आपको हम लोग चैप्टर में इन कर जाएंगे। तो जो भी चैप्टर आप स्टार्ट अगर खुद से करवाना चाहते हैं, अपने डिमांड पे करवाना चाहते हैं, तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, अदरवाइज परसेंटेज आपको मिलेगा। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड बाय, थैंक यू सो मच।